नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सतत मॉनिटरिंग में करीब 105 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और छत्तीसगढ़ पुलिस, भारतीय सेना सहित जांजगीर जिला ने संयुक्त रूप से कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए राहुल को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तत्काल ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेजा गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ ने एक नया इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पल पल की जानकारी लेते रहे। रेस्क्यू टीम ने पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए चट्टानों का मुकाबला अपने फौलादी इरादों से किया और राहुल को बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया। बता दें कि बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू दल ने हर बार कड़ी चुनौतियों का सामना किया। राहुल के रेस्क्यू में बड़े बड़े चट्टान बाधा बनकर आती रही। इसके बावजूद अभियान ना तो खत्म हुआ और ना ही जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे राहुल ने हार मानी। बहरहाल 104 से अधिक घंटे तक चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल साहू के जीवित बाहर निकाल लिए जाने से सभी ने राहत की सांस ली। पिता श्री लाला साहू, माता गीता साहू सहित परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ सहित सभी का विशेष धन्यवाद दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल साहू के सकुशल बाहर आने पर खुशी व्यक्त करते हुए ट्वीट में लिखा, माना कि चुनौती बड़ी थी पर हमारी टीम भी कहाँ शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। उन्होंने कहा कि सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वे जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर बीते मंगलवार जिला मुख्यालय कवर्धा के वीर सावरकर भवन में मणिपुरी पनिका समाज द्वारा आयोजित कबीर प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यकालीन भारत के महान भक्त कवि तथा समाज सुधारक संत कबीरदास द्वारा बताए गए मार्ग आज भी प्रासंगिक हैं। कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और रूढ़िवादिता पर कड़ा आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश व समाज के हित में उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना आज भी हम सभी के लिए जरूरी है। वन मंत्री और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर के आगमन पर समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। समाज के पदाधिकारियों ने समाज की विशेषताएं एवं उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही मंत्री के सामने समाज के उत्थान के लिए आवश्यक मांगे रखी। साहिब बंदगी साहिब के उद्धार के साथ मंत्री श्री अकबर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कबीरपंथ का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, जिसमें विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग समाहित हैं। उन्होंने इस दौरान समाज की ओर से की गई मांग पर कबीर कुटी में एक किचन शेड और शौचालय तथा बाउंड्री वॉल के निर्माण को तत्काल स्वीकृत किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं, मांग और शिकायतों से रूबरू हो रहे हैं। श्री अकबर ने अपने क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत गत दिवस सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम मोतीनपुर में चौपाल लगाई थी। उन्होंने बीते मंगलवार को मोतीनपुर में राजस्व अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। इस बीच विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने ग्राम तरेगांव से कई मार्ग में पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण और बेजलपुर में पुलिस चौकी तथा रेंगा खार से सराई पतेरा के बीच नदी में पुल निर्माण की मांग रखी। इसी तरह ग्रामीणों ने अंद्रिकछाड़ से लिमाईपुरी मार्ग के निर्माण और प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और बीसा टोला मार्ग पर सड़क बनाने की मांग रखी। इस दौरान तरेगांव में बैंक की मांग पूरा होने पर ग्रामीणों ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर को आभार व्यक्त किया। इसके अलावा मगरवाड़ा के महामाया मंदिर में ज्योति कलश भवन तथा चेंद्रादार के ग्रामीणों ने आसपास के नदी नालों में एनिकटवास टॉप डैम बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बीते मंगलवार को रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक जांग ने बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा बिल्डर्स की बैठक ली। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री डांग ने कहा कि बैंक उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से ऋण प्रदान करे जो रेरा द्वारा पंजीकृत हों। साथ ही बैंक उपभोक्ताओं को भी रेरा में पंजीकृत संपत्ति को आसानी से तथा प्राथमिकता से ऋण प्रदान करें ताकि अपंजीकृत प्रोजेक्ट से आम उपभोक्ता बच सके। श्री डांग ने रेरा एक्ट के महत्व एवं क्रियान्वयन को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे देश में रियल सेक्टर में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। इसका देश के जीडीपी में 6% का योगदान था। आने वाले 6 से 7 वर्षों में ये योगदान 10% हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रेरा हर हाउसिंग प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखता है जिससे उपभोक्ता की रुचि हाउसिंग बोर्ड और निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट पर बनी रहे। श्री डांग ने कहा उपभोक्ता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। रेरा डिजिग्नेटेड अकाउंट के माध्यम से हर प्रोजेक्ट पर नजर रखी जाती है। श्री डांग ने कहा इस बार छत्तीसगढ़ सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जमीन की गाइडलाइन पिछले 3 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। श्री डांग ने छत्तीसगढ़ आवास योजना के महत्व के संबंध में भी बताया। पहले इससे जुड़े प्रोजेक्ट की अनुमति प्राप्त करने के लिए करीब 18 महीने लग जाते थे, लेकिन अब 6 महीने में अनुमति मिल जाती है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह वेबसाइट आम लोगों के अनुकूल है और ये कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में रेरा अकाउंटेंट की ओपनिंग, रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंटेंट के प्रबंधन और प्रोजेक्ट की फाइनेंस पर चर्चा की गई। साथ ही बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्डर्स के रेरा एक्ट के संबंधित शाखाओं का समाधान किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बीते मंगलवार छत्तीसगढ़ से जाने वाले हज यात्रियों के लिए आयोजित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बाद हज पर जाने का मौका मिल रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ से 383 हज यात्री रवाना होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से प्राप्त फ्लाइट अलॉटमेंट के अनुसार राज्य के हज यात्री मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से 24 जून को रवाना होंगे और हज यात्रा के बाद इनकी वापसी 2 अगस्त को मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से होगी। बता दें कि मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कार्यक्रम में हज यात्रियों को हज किट, फर्स्ट एड किट का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने हज 2022 के लिए प्रदेश में जाने वाले सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप इस्लाम के एक अहम फर्ज की अदायगी के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर टेकाम ने हज यात्रियों से गुजारिश की हज यात्रा के दौरान अहम स्थानों पर छत्तीसगढ़ राज्य की तरक्की और खुशहाली के साथ भारत और पूरी दुनिया के लिए खुश, शांति और समृद्धि की दुआ मांगे। इसके साथ ही राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि राज्य से अधिक लोग हज पर जाएं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस बार सभी आवेदकों को यात्रा का अवसर मिला है। केंद्र हज कमेटी द्वारा इस वर्ष से ई-हज वीजा की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसे हज यात्री हज कमेटी की वेबसाइट से रवाना होने के पूर्व प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खेलो इंडिया गेम्स में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता सहित प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। खेलों के इस राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ राज्य का दबदबा रहा। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक हासिल किए। पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य से 13 खेलों के 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रशंसा जाहिर करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर संभव पहल की जा रही है, जिससे प्रदेश का मान बढ़ाने वाले हर हुनरमंद खिलाड़ी को कोई परेशानी ना हो और वे अपनी प्रतिभा का अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में मिला। इसमें ज्ञानेश्वर यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के राजा भारती ने
कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ अन्य खिलाड़ियों ने कई पदक हासिल किए और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर नाम रोशन किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबर के साथ, तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।